हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि स्वास्थ्य शरीर, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बीएड डीएलएड वालों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो भी शरीर हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर उसके अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो कष्ट से मुक्त है, उसका आत्मा, उसके अंदर की जितनी भी चीज़ है वो क्या कहलाएगी, सशक्त और स्वस्थ कहलाएगी। इसलिए उसे हम उस शरीर को हम स्वस्थ शिक्षा कहेंगे, यानी कि स्वस्थ शरीर भी कहेंगे। अब देखेंगे इसकी शिक्षा के अंतर्गत बालक को जरूर देना चाहिए क्या, स्वास्थ्य शिक्षा इसलिए देना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है वो अपने आप को सशक्त और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में उनको ज़्यादा मदद मिलेगा। जैसे कि स्वास्थ्य शरीर रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, उसके बाद सुबह शाम टहलना चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए। बहुत तरह की चीज़ें जो है वो स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ शिक्षा में आता है। अब हम उसको जब हम स्वस्थ शिक्षा पढ़ेंगे जब ही हमें पता चलेगा। जैसे कि आप बता दें, स्वस्थ मतलब रोगों से मुक्त शरीर। उसके बाद दूसरा है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ होता है अध्ययन करना। अब देखेंगे हम कि अगर हमारा शरीर कैसे स्वच्छ रहता है, कैसे निरोग रहता है, उसके लिए हमें शारीरिक शिक्षा का भी बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा ही बच्चे को अपने आप को स्वस्थ रखने की जानकारी देता है। इसलिए बच्चे को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा दोनों ही देना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। स्वस्थ शरीर यानी कि स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्यों आवश्यक है, हम आज जानेंगे। जैसे कि हम देखेंगे शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इसके लिए बच्चे को स्वास्थ्य शिक्षा देना ही बहुत आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चे को संक्रामक रोग एवं उससे बचने का उपाय बता दिया जाता है। जब आप शारीरिक शिक्षा दोगे यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा दोगे, स्वस्थ रहने की शिक्षा, तो उसमें पहले ही बता दिया जाएगा कि इस रोग के लिए इस चीज़ का बचाव, इससे हम बच सकते हैं, ठीक है, वो बता दिया जाता है। दूसरा नंबर, इसमें विभिन्न बीमारियों एवं उसके बचाव के तरीके का अध्ययन करवाया जा सकता है, यानी कि ज्ञान अर्जन करवाया सकता है, यानी कि पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो भी रोग आने से पहले ही उसका उपचार भी बता दिया जाता है, उसकी जानकारी भी बता दी जाती है। और उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा, उसके अंतर्गत कौन कौन से आहार आते हैं, जैसे कि संतुलित आहार हो गया, उचित पोषण तत्व वाले खाद्य पदार्थ हम खाएंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट में जाकर ख़राब करती है, इसलिए वो चीज़ ना खाकर हमें पौष्टिक आहार ही लेना है, संतुलित आहार ही हमें खाना है। इस शिक्षा के माध्यम से शरीर को अनेकों प्रकार के व्यायाम से स्वस्थ रखा जाता है, इसकी भी आपको अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद सकारात्मक परिवर्तन लाना भी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत यानी कि उसका उद्देश्य ही होता है। अंतर्गत क्यों बोलेंगे, उसका उद्देश्य मेन यही है कि आप शरीर को स्वच्छ और सशक्त रखें। उसके बाद है इसमें कई प्रकार के सोशल मीडिया, वीडियोस, ऑडियो इत्यादि का सदुपयोग करना भी सिखाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।